Avogadro's law. Equal volume contains equal number of molecules. Equal number of molecules at same temperature and pressure. इसका मतलब है कि वॉल्यूम से रिलेटेड है तो सारे क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, इन गैसेस फेज. इसमें हम लोग लगा सकते हैं रिएक्टेंट एंड products are in gaseous phase. As for example हम लोग लिखना चाहें जैसे H2 plus O2 equal to H2O. इसके अंदर हम इसको गैस फेज में लेते हैं, वेपर में. दो लगा दें, यहाँ पे दो बैलेंस हो गया, और ये भी गैस फेज में है और ये भी गैस फेज में. इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 वॉल्यूम लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 कुछ मोल नहीं लिखा हुआ था तो 1 वॉल्यूम कहेंगे, और इसको 2 वॉल्यूम कहेंगे. ठीक है. अगर ये 2 वॉल्यूम है तो ये भी मॉलिक्यूल्स भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें 1 मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे. राइट. यही बात कर रहा है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हालांकि मोल भी इक्वल होता है, जैसे कि हम लोग, और ये क्या होगा, एक इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. राइट. इसके अंदर अगर हम लोग एक और नया चीज पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री में. यहाँ पे एक चीज, इसको एक छोटा सा पॉइंट लेकर के आप लिख सकते हैं स्टोइचियोमेट्री क्या है. इसमें अगर हम लोग मोल लिखेंगे तो इसको हम लोग 2 मोल भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक इसको अगर हम लोग, लेकिन रिलेशन इस दोनों का है कि अगर हम जैसे वाटर को ही ले लेते हैं H2 plus O2 इक्वल टू H2O लिखा, तो इसमें हम 1 मोल ये 2 मोल, ये 2 वॉल्यूम 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 वॉल्यूम 2 मॉलिक्यूल्स, 2 वॉल्यूम 2 मॉलिक्यूल्स. इसको हम लोग सिंपली अगर लिखना चाहें, स्टोइचियोमेट्री कहता है, एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मोल इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू मॉलिक्यूल्स. यही स्टोइचियोमेट्री कि जितना मोल होगा उतना वॉल्यूम होगा और उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा. यही स्टोइचियोमेट्री. आगे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से इतना ही था. आगे हम लोग देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला. इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को शॉर्ट में MF कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, और इसको EF कहते हैं. ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला. ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट. इसको हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस atoms in a compound. इंपेरिकल फॉर्मूला. अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ
atoms of various atoms in a compound एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लिखना चाहें, जैसे मान लो आप ग्लूकोज ले लेते हो, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं C6H12O6। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, ये इसका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। अगर हम इसको क्या करें, इसको सॉर्ट करते हैं होल में, 6 पे हम लोग ले लें, 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये CH2O लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है और इसको N कहते हैं, N वैल्यू हम लोग, और ये किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर। इसको हमें ये इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू N इक्वल टू, इसको हमें याद रखना। इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे इसी को लिखना चाहें, C6H12 को O6 को अगर हम लोग 6 कॉमन ले लें और यहाँ पे CH2O ले लिया, और ये हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है, इंटू 6, इसको हम लोग N कहते हैं और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर। आगे हम लोग देखते हैं, ये अक्सर इसमें क्वेश्चन किस तरह से दिए रहते हैं। अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो क्वेश्चन इसमें जनरली परसेंटेज भी दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर हम लोग फॉर कैलकुलेशन ऑफ empirical formula, the amount of different atoms given in percentage, जनरली परसेंटेज में दिया हुआ रहता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, इसका परसेंटेज हमें दिया हुआ है 4.07% और इसका कार्बन का 24.27% और क्लोरीन का दिया हुआ है 71.65%। ये हमें वैल्यू दिया हुआ है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, और इसका एक मोलर मास भी दिया हुआ है, कोई कंपाउंड है उसका मोलर मास 98.96 दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। इसको हम लोग निकालना है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों फाइंड करना है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली बार ये जो परसेंटेज जो डिफरेंट एलिमेंट का नेम देंगे, देन आफ्टर इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेम ऑफ, पहले एक टेबल बनाएंगे, नेम ऑफ एटम्स देंगे। नेम ऑफ एटम्स कौन सब है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, इसका हमें परसेंटेज जो दिया हुआ है वैल्यू, क्लोरीन दिखाना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, इसका परसेंटेज हमें दिया हुआ कितना हाइड्रोजन का, इसको हम लोग लिखेंगे
4.07% और कार्बन का 24.27% और क्लोरीन का 71.65%। राइट, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मास में कन्वर्ट, परसेंटेज हटा देंगे तो ऑटोमेटिक ये मास में कन्वर्ट हो जाएगा। एन मास हो गया 4.07 ग्राम हो जाएगा, 24.27 ग्राम हो जाएगा, परसेंटेज एज यूजुअल हटा देते हैं, 71.65 ग्राम हो गया। इसका हम लोग फिर मोल निकालेंगे। मोल हम लोग जो निकालते हैं, तो मोल निकालने के लिए हम क्या, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी 4.07 बाय हाइड्रोजन का एग्जैक्ट, अगर ये पॉइंट वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग पॉइंट वैल्यू में ही इसका हाइड्रोजन का मास निकाल से डिवाइड करेंगे। 1.008 होता है, 1 हम लोग मानते हैं जनरली, इतना ही हम लोग लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 4.04। इसका मोल निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24.27 डिवाइडेड बाय कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12.01, ये लगभग आ जाएगा 2.02। क्लोरीन का अगर हम लोग देखेंगे 71.65 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.45, ठीक है, इसका लगभग आ जाएगा 2.02। देखो कि मोल हमारे पास कितना निकला, सिंपलेस्ट वैल्यू, सिंपलेस्ट वैल्यू किसका आएगा, जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा कौन है, इससे पहले का हाइड्रोजन का मोल कितना, 4.04, और सबसे छोटा वैल्यू ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, ये दोनों सेम है तो छोटा वैल्यू यही है, तो ये आ जाएगा 0.02 और इसका वैल्यू आ जाएगा इसका मोल कितना है 2.02 और इसको खुद से ही डिवाइड करेंगे, इसका भी आ जाएगा 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02। जो सबसे मोल की वैल्यू कम होगी उसको सबसे डिवाइड करेंगे, सबके मोल से डिवाइड करेंगे, या खुद से करें या ये करें, ये लगभग 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आएगा, तो हमारे पास EF क्या हो जाएगा 2 1 1। तो हमारे पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग इसका लिखेंगे कितना, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और कार्बन कितना हो गया 1 और क्लोरीन भी 1 हो गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, CH2Cl कह सकते हैं, ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेंगे, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, CH2Cl का मास हम लोग लिख, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 प्लस क्लोरीन का 35.5, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाता है 49.48 के आसपास आ जाएगा ग्राम। तो हमें यहाँ n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 98.96 था और इंपेरिकल फॉर्मूला 49.48, ये लगभग आ जा रहा है 2 आ जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू 2 हो गया। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो हम लोग n की वैल्यू 2, इंपेरिकल फॉर्मूला ये CH2
3L, ये हमारे पास C2H4Cl, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकलता है। आगे हम लोग कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं इससे रिलेटेड, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट में। दूसरा है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, ये क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? इसमें हम लोग जनरली परसेंटेज ऑफ किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज मास परसेंटेज, हम लोग मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ये एक फॉर्मूला बेस्ड चीज है। ये होता है मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट in a compound divided by molar mass of compound, पूरा टोटल का मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे, राइट। ये इसका मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, या हम लोग परसेंटेज सिंपली निकालते हैं। जस्ट लाइक एक हम लोग अगर वाटर के अंदर निकालते हैं डिफरेंट एलिमेंट का परसेंटेज मास, मान लो हाइड्रोजन का परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन एज फॉर एग्जांपल वाटर में निकालना चाहे तो ये हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मास 80 इंटू 100, कितना हो जाएगा 100/9, ये लगभग 11.1, ये परसेंटेज होगा। अगर हम इसी में ऑक्सीजन का परसेंटेज मास निकालना चाहें, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, ये लगभग आ जाएगा 88.7 समथिंग, इतना परसेंट। इसी तरह हम किसी भी कंपाउंड H2SO4 में, अगर एज फॉर एग्जांपल हम लोग लिखेंगे H2SO4 में हाइड्रोजन का परसेंटेज, सल्फर का, ऑक्सीजन का, किसी का भी इसी मेथड से हम लोग निकालें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें दो तरह का चीज दिया हुआ रहता है। इसमें हम लोग दो चीज देखते हैं। ये कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें उसका रिलेटिव अबंडेंस दिया हुआ रहता है, रिलेटिव अबंडेंस, या फिर हमारे पास परसेंटेज अकरेंस दिया हुआ रहता है, परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर में उस कंपाउंड का कितना परसेंटेज अबंडेंस है इन नेचर, उसके अकॉर्डिंग इसी तरह के क्वेश्चन या तो रिलेटिव अमाउंट दिया रहेगा और उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए कहेगा। मान लो कि हमने ऐसे, हम लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। ऐसा क्यों होता है? इसी चीज को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं एज फॉर एग्जांपल कार्बन को ही लेते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 पाए जाते हैं। सबका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये 3 इसके आइसोटोप्स होते हैं और इसका परसेंटेज जो अकरेंस है, अगर हम लोग परसेंटेज में देखेंगे, परसेंटेज में हम लोग देख लेते हैं इसको। इसमें देखते हैं कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसका परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है नेचर में। ये क्वेश्चन है 98.892% दिया हुआ। नेचर में ऐसा इतना पाया जाता है और इसका 1.108% और 14 पाया जाता है 2 × 10⁻³ %। हम लोग इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे।
एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास ये होता है कि जितना उसका परसेंटेज है उसको हम लोग उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। कार्बन 12 है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कार्बन 13 का परसेंटेज इंटू 30 प्लस कार्बन 14 का परसेंटेज इंटू इसका एटॉमिक मास 40 डिवाइडेड बाय 100। कितना हम लोग कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो कार्बन की कितना 98.892 इंटू 12 प्लस 13 का 1.108 इंटू 30 प्लस इसका 2 इंटू 10 टू द माइनस 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी, अगर आप इसको निकालोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 12 आ जाएगा, जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है, जिसको हम लोग एवरेज एटॉमिक। अगर हमारे पास रिलेटिव एबंडेंस में दिया हुआ है, एज फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं, एक 35 और दूसरा 37, ये इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स पाए, 37 के कंपैरिजन में ये 3:1 के रेशियो में पाया जाता है। इस दोनों का 3:1 के रेशियो में कार्बन 35 इज 3 टाइम्स मोर देन कार्बन, यहां पर हम लिख सकते हैं क्लोरीन 35 abundance in nature 3 times more than क्लोरीन 37। इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए अगर ऐसा दिया हो, क्वेश्चन दो तरह से, या तो परसेंटेज में दिया हो तो इस मेथड से हम निकालेंगे, अगर हमें रेशियो में दिया हुआ है दैट मींस 3:1 रेशियो इसको कह सकते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है हम इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग करेंगे क्या, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए इसका हम लोग क्लोरीन का जो वैल्यू है क्लोरीन 35 उसका रेशियो यानी 3 उसका टाइम्स 3 टाइम्स जो पाया जा रहा है ये 3 टाइम्स है, प्लस क्लोरीन